इरिगेट कर रहा है, ये पानी दे रहे ड्रिप सिस्टम से। ये यहाँ से इसने शुरू किया, अब मैंने बंद किया। अब मैं सीड सोइंग ऑन करूँगा। कश्मीर में मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। जब इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो तो सीधी सी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी एग्रीकल्चर से वाबस्ता होंगे। और एक ऐसी लोकेलिटी में जहाँ बच्चा एग्रीकल्चर से वाकिफ़ है, ऐसे जो घराने हैं जहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, फार्मिंग होती है, सीधी सी बात है वहाँ के बच्चे तो इस तरफ ज़्यादा उनका रुझान होगा, वो जानते होंगे ये प्रैक्टिस के बारे में। पर आज का जो दौर है ये प्लेन प्रैक्टिसेस ही नहीं बल्कि आजकल के दौर में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशंस होती है। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं एक 13 साल के सईद दानियाल, जिन्होंने एक इक्विपमेंट बनाया है, पर इसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं। तो दानियाल, आप मुझे बताएं आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में पढ़ता हूँ। ठीक। तो ये जो आपने बनाया है इसे हम बोल क्या सकते हैं? मैंने जो ये बनाया है, मैंने इसका नाम एग्रो रत्ना रखा है। हाँ। मैंने इसका नाम लेट मिस्टर रतन टाटा को डेडिकेट किया है। ठीक। तो ये है क्या, हम एक आम इंसान को कैसे समझाएंगे कि ये एग्रो रत्ना है क्या? एग्रो रत्ना एक ऐसा रोबोट है जो डिफरेंट फार्मिंग फीचर्स करता है, जैसे प्लॉइंग करता है, सीड सोइंग करता है और सॉइल मॉइस्चर चेक करता है, और ज़रूरत आने पे सॉइल को ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू मॉइस्ट भी करता है। अच्छा, ठीक। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है कि सॉइल को सोक किया जाता है, उसके बाद इसमें प्लॉइंग आ गई, इसको टेस्ट करने की ज़रूरत है, मॉइस्चर चेक करने की ज़रूरत है, ये सब आपको कैसे पता चला? सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी इकोनॉमिक टाइम्स की, जिसमें पता चला था कि क्या बोलते हैं 15% जो है एग्रीकल्चर का शेयर इंडिया की जीडीपी में इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक डाउन हो चुका है। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसी मशीन है जो फार्मिंग कर सके। और फिर मैंने सोचा कि लार्ज स्केल के पास तो ये है, जिनके पास बड़ी बड़ी फार्म्स है उनके पास है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पर और रिसर्च की और मुझे पता चला कि क्या बोलते 50% जो फार्मर्स है वो मिडिल क्लास फार्मर्स है, मतलब जिनके पास ना तो ज़्यादा ज़मीन है ना तो ज़्यादा ऑक्यूपेशन है। तो मैंने उनके लिए एक कॉस्ट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली एक छोटी सी मशीन बनाने का सोचा, जो क्या उनको भी फ़ायदा दे, उनको भी अच्छे से फ़ायदा दे और उनके बजट में भी हो। अच्छा, मतलब आप बहुत सारा पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, अच्छी बात है। चलिए देखिए, ये आपने बनाया, आपने सोचा, आपने रिसर्च की, आपने पढ़ा, फिर आपको एग्जीक्यूट कैसे किया इसको? सबसे पहले हमने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया था ATL लैब में, दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर। वहाँ पर मेरे मेंटर शफा सर ने मुझे बहुत हेल्प की। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें ऑनरेबल वाइस चांसलर सर और डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन रेहाना मैम ने हेल्प की। फिर हम यहाँ पर शौकत सर और नवीद सर शौकत सर जो CAMIL के हेड है, उनने हमें, और नवीद सर जो स्काई के हेड है, उनने हमें मतलब बहुत हेल्प की। और मुझे फिर इनने इंक्यूबेशन लैब दी, CAMIL की जो इंक्यूबेशन लैब होती है, वहाँ पर मैंने काम किया, जहाँ पर तारिक सर, हारिस सर, साकिब सर, इरशाद सर, वो वहाँ पर मेरे मेंटर्स थे। और फिर मैंने ये वहाँ पर लैब में, CAMIL लैब में 3D प्रिंटिंग करके एल्युमिनियम प्रोफाइल और डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके ये रोबोट बनाया। अच्छा, ठीक है। अब हमें दिखाएंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि इसे हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसको हम इसमें मेनली हम इसको एक रिमोट कंट्रोल RC से यूज़ करते हैं, जो थ्रोटल और इन बटन्स पे सारा ये ऑपरेट होता है। और इसके अंदर एक RC रिसीवर लगा है इस रोबोट के अंदर, जिससे ये काम करता है। अच्छा, ठीक। जो ये मॉइस्चर आपने बोला चेक होता है, वो हमें कैसे पता चलता है? फिर ये हमें कहीं से आउटपुट देता है कि मॉइस्चर वगैरह का? एक्चुअली मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी है। जैसे अगर आप बटन दबाएंगे ये वाला, तो ऑटोमेटिकली मॉइस्ट करेगा बिना सेंस करे। अगर आप और एक बार थ्रॉटल दबाएंगे, लास्ट तक लेंगे आप इसको, तो ये पहले सॉइल मॉइस्चर सेंसर काम करना शुरू करेगा। जी, इसने काम करना शुरू किया। अगर इसको लगेगा कि सॉइल में मॉइस्चर कम है, तो जाकर ये खुद ही वाटर देगा ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू। खुद से वो करे। हाँ, फिर ये खुद ही ड्रिपिंग सिस्टम के थ्रू वाटर देगा। और अगर फार्मर चाहता है मॉइस्चर कम है तब भी नहीं उसको देना है, तो ये फीचर ऑफ कर सकता है। उसके बाद है सीड सोइंग से सीड सो करता है, जो ये प्लॉ करता है। ये प्लॉ के टाइम ये फीचर एनेबल करना ज़रूरी है ताकि अच्छे से हो पाए। और हमने इसको एक साइबर ट्रक का डिज़ाइन दिया है ताकि जो इसके इंटरनल्स है वो भी अच्छे से कवर हो सके। जैसे इसमें इंटरनल Arduino IDE लगे हैं, वो अच्छे से कवर हो सके, वो सेफ रह सके, और क्या बोलते हैं इसका लुक भी अच्छा आ सके। ठीक। देखिए, जैसा कि आपने अपनी शुरुआत में कहा कि आपका रीज़न ये था कि जो यहाँ पर मेजॉरिटी फार्मर्स वो मिडिल क्लास है, तो उनके पास एक अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव आए, तो आपको उसमें कामयाबी हासिल हुई क्या? ये उन फार्मर्स तक पहुँचा? ये फार्मर्स तक पहुँचा। अभी तो ये सिर्फ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया
है उसका प्रूफ है, TRL लेवल 3 टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 मतलब लैब टेस्टिंग में जी, जी। पर आने वाले कुछ सालों में हम इसको मार्केट रेडी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो इकोनॉमिक के लिए अच्छा हो। ठीक, तो आपने इसको टेस्ट किया है एक्चुअली लाइक फॉर्म में, क्या इस ये आपको लगा इसमें कोई चीज़ है जो भी आपको एडिशन, आप इस पे अभी कुछ और काम कर रहे हो? हम इसमें काम कर रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है इसमें वो ये उतना ताकतवर नहीं है, तो हम इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में इसमें भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब अभी जब हम आए आप इसको कुछ ऑन ऑफ कर रहे थे, चला रहे थे, थोड़ा सा कुछ चल रहा था, आप वो करेंगे? ओके देखो इरिगेट कर रहा है ये पानी दे रहे ड्रिप सिस्टम से। एग्जैक्टली। ये यहाँ से इसने शुरू किया, अब मैंने बंद किया, अब मैं सीड सोइंग ऑन करूँगा। आप देखोगे जो इसने मिट्टी अब खोदी थी ना, जिसे सीड भी सो किया और उसको बंद भी किया उस मिट्टी को ताकि अच्छे से हो पाए। आई कैन सी अ सीड देयर एक्चुअली। It's covered now. Right. देखिए एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे अभी काफ़ी कम है कश्मीर में, आपको पता है, तो आपको कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना चाहते हो? अभी तो मैं ऐसे ही इनोवेशंस बना रहा हूँ, ऐसे ही और चीज़ें कर रहा हूँ, पर मेरा फ्यूचर गोल है MIT। ठीक, आप MIT जाना चाहते हो? यस। तो उसके लिए आपको पढ़ाई वगैरह आप अच्छे से कर रहे हो इसके साथ साथ? हाँ हाँ अच्छे से। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ऐसे इनोवेशंस लेके सामने आते हैं, इन्हीं की वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है या एग्रीकल्चर सेक्टर है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जम्मू कश्मीर में। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहे कश्मीर लाइव।